हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द डॉक्टर्स अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है, आपको सुनना है शिप्रा मैम की ज़बानी। बहुत बड़ी न्यूज़ है। एक्चुअली ये न्यूज़ हाइपोथेटिकल न्यूज़ हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये बात चल रही है कि एक प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है सीबीएसई को। ये जो प्रस्ताव है, इस प्रस्ताव के हिसाब से कि भाई ऐसा है कि 9th से लेकर है ना 11वीं तक के जो भी नंबर हैं वो 12वीं कक्षा के बोर्ड पे जोड़ दिए जाए। अब सवाल ये है कि अगर 9th से 11वीं तक के नंबर जोड़ दिए जाएंगे 12वीं में, तो व्हाट अबाउट द बोर्ड, व्हाट अबाउट द ड्रॉपर स्टूडेंट जो इस साल ड्रॉप ले रहे हैं 2025 में? तो सेम उनके साथ भी एप्लीकेबल होगा। उनके नंबर जो भी 9वीं 10वीं 11वीं में, इवन 11वीं में आए होंगे, उसका कुछ परसेंटेज 12वीं कक्षा में जुड़ेगा। आज मैं आप लोगों से इसी बारे में थोड़ा सा बात करने वाली हूँ कि आपके उसमें क्या चेंजेस आएंगे 2025 के लिए। पर फिलहाल के लिए तैयारी बना के रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसका एप्लीकेशन जो है वो 2025 से ही शुरू हो जाए। आइए देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है। एनसीईआरटी रिपोर्ट के हिसाब से क्या कहना है इनका। एनसीईआरटी प्रपोजल इंक्लूडिंग मार्क्स फ्रॉम द क्लास 9th to 11th इन द 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। न्यू वैल्यूएशन जो है मॉडल एम्फेसाइज कर रहा है वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। इसका मतलब ये है कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि वोकेशनल और स्किल बेस्ड, इवन डाटा मैनेजमेंट इनका, और कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन, सीबीटी बेस्ड एजुकेशन है ना, दिमागी तौर से जो बेहतरीन एजुकेशन होता है, ये सारी चीज़ों को बढ़ा सके। इसलिए वो 9 से लेकर पूरा 11 तक जोड़ दे रहे हैं, ताकि आप 9 से सीरियस हो जाएं अपनी पढ़ाई को लेकर। ये नहीं कि 12वीं बोर्ड है तो तभी पढ़ना शुरू करें, ठीक है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इनकॉर्पोरेट करना है क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द 15% 9th का, 20% 10th का, 25% 11th का, और बचा हुआ जो परसेंटेज है वो क्लास 12th का इंक्लूड होगा और एक रिजल्ट बनेगा। इज दिस क्लियर? और ये एक रिपोर्ट है विच इज़ द परख रिपोर्ट। ये आपको सीबीएसई के वेबसाइट पे मिल जाएगा। इसमें जो है सारी डिटेल्स दी गई हैं, इसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको कितने कितने परसेंटेज लेना है। साथ में अगर मैं मार्किंग स्कीम्स की बात करूं तो 70% फॉर्मेटिव असेसमेंट, 30% जो है आपका हम लोग लेंगे समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव मतलब एग्जामिनेशन एंड समेटिव मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। यूजुअली हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को हटा देते हैं और टेस्ट को हटा देते हैं, असाइनमेंट्स को हटा देते हैं, पर अब ऐसा नहीं होगा। मार्किंग स्कीम्स में भी चेंज आया है। तो 9th में है आपका भाई क्या भेजा गया है कि 70% जो है वो होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट, 30% समेटिव। 10th में 50% समेटिव एंड फॉर्मेटिव, मतलब 10th में पूरा क्या होता था, थ्योरी एग्जामिनेशन होता था। अब आपका जो समेटिव असेसमेंट है, मतलब कि जो आपका असाइनमेंट होते हैं, स्किल वाली चीज़ें होती हैं, वो सब भी ऐड किया जाएगा। 11th में 40% फॉर्मेटिव एंड 60% समेटिव, एंड जो 12th में 30% फॉर्मेटिव एंड 70% समेटिव असेसमेंट होंगे। तो ये परसेंटेज डिवाइड करने की मांग चल रही है कि भाई फॉर्मेटिव एंड समेटिव जो आपके असेसमेंट्स होते हैं उनके परसेंटेज इतने इतने लिए जाए, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो 12th का रिजल्ट बनेगा उसमें कितना परसेंटेज आप ऐड करोगे। अब फर्क ये है कि भाई क्या आपके नीट 2025 में कोई चेंज आएगा, क्योंकि अभी 1 साल बाकी है, ठीक है। हम ये मान रहे हैं, वैसे ये माना जाता है कि कोई भी चेंज होता है तो उसका नोटिफिकेशन 1 साल पहले आता है। तो अगर अभी नोटिफिकेशन आ जाएगा तो डेफिनेटली आपको भी ये चेंज फॉलो करना पड़ेगा। अब इससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा, फ्यूचर के बच्चों को 9 से ही वो बहुत सिंसियर हो जाएंगे, बाकायदा अच्छे से पढ़ने लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस बार एस्पिरेंट्स का जो नंबर है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होने वाला है। तो पढ़ाई तगड़ी चाहिए, इससे बच्चे तगड़ी तरीके से पढ़ाई करने लगेंगे, ठीक है। और इससे एक बहुत बड़ा और भी फ़ायदा है बच्चों फ़ायदा ये है कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस रिड्यूस होगा। एग्ज़ाम का स्ट्रेस रिड्यूस इसलिए होगा क्योंकि ऑलरेडी आप बेसिक से इतना अच्छा पढ़ते आ रहे हैं, तो नीट एग्जामिनेशन की आखिरी में तैयारी में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि हर जगह ये एप्लीकेबल हो रहा है। तो पहले वाला टेंशन था ना, हम ये स्टेट बोर्ड से हैं, हम सीबीएसई बोर्ड से, हम आईसीएसई बोर्ड से, ऐसा कुछ नहीं होगा। सब जगह एप्लीकेबल यूनिवर्सल हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो ये दिक्कत नहीं होगी टीचरों को पढ़ाने में कि भैया स्टेट बोर्ड वाला
है कि ये CBSE वाला है, एवरीथिंग गोइंग टू सेम। सब लोग सीरियसली पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। हम लोग 9 से ही लोगों को इतना टाइट करके पढ़ाना शुरू करेंगे कि भाई तेरा ऐड होने वाला है क्लास 12th में, नाटक मत कर दो। अब बच्चा जब 9 से पढ़ने लगेगा तो जब 2000 फलाने की तैयारी करेगा नीट में, तो ऑब्वियसली उसका सिलेक्शन तो होगा ही ना बच्चों। और हमेशा ही अब बच्चा जो है प्रिपरेटरी माइंडसेट में रहेगा, मतलब उसको प्रिपरेशन करने की हमेशा आदत रहेगी ना भाई। 9 से आप इतना पढ़ाई करते हैं। अभी क्या होता है कि हम 9th में पढ़ते ही नहीं है, फिर हम 10th में पढ़ते हैं, फिर 11th में पढ़ते नहीं, 12th में पढ़ते हैं, फिर नीट में पढ़ते हैं, इसलिए हमको ड्रॉप लेना पड़ता है। मैं फॉर श्योर हूँ कि अगर आपका ये पैटर्न आता है तो हम 9 से सीरियस हो जाएंगे और बहुत ही कम बच्चों को ड्रॉप लेने की ज़रूरत होगी। पर अगर फिलहाल आप 2025 के लिए ड्रॉप ले चुके हैं, या आप 12th में हैं, या आप 11th में हैं और आप ढूंढ रहे हैं एक बेहतरीन कोई बैच, तो जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आपके लिए हम लेके आए हैं जज्बा 2.0। आज इस पर 50% ऑफ है क्योंकि मंथ एंड चल रहा है बच्चों, और आपको इस पर कोड लगाना है बच्चों कैपिटल STB। जज्बा 1.0 हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं और उसमें 11th के मात्र और मात्र, जानते हो कितने चैप्टर बाकी हैं? सिर्फ 3 चैप्टर 11th का, तो सिलेबस भी निपटने वाला है। तो कैपिटल S कैपिटल T कैपिटल B कोड लगाना है और इस बैच को आप खरीद सकते हैं 50% ऑफ में। कितने का पड़ेगा ये आपको? ये मात्र पड़ेगा जज्बा 2.0 1666 रुपए का। क्या ही मिलता है यार, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक और ऑफर दे रहे हैं हम लोग, NBTS में भी आपको कोड लगाना है कैपिटल S कैपिटल T कैपिटल B, ये भी 50% ऑफ में आपको मिलेगी। इसमें 62 टेस्ट है बच्चों। अगर मान लीजिए CBT मॉडल आ गया, ऑनलाइन टेस्ट होने लगा, तो उसकी भी प्रैक्टिस इसमें कराई जा रही है। सोचो कितने एडवांस हो गए हम लोग, है ना। तो इसमें जो आपका ऑनलाइन टेस्ट अगर मान लीजिए, तो फिर क्या उसी समय का तैयारी करने बैठोगे? तो हम लोगों ने पहले से ही तैयारी कर रखी है कि इसमें ऑनलाइन टेस्ट भी हम आपको करवाएंगे, इवन ऑफलाइन भी टेस्ट आपको घर पे भेजा जा रहा है, इसे बंडल के फॉर्म में। सोल्यूशन बुकलेट भी भेजी जा रही है, PYQ भी अगर आप विनर बने तो भेजा जाएगा। ये पड़ेगी आपको 1899, पर वो सिर्फ आज के लिए। तो जाइए इनरोल करिए जज्बा 2.0 में और आपकी NBTS में। आई होप यू लाइन एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।